Good morning, students. Let's continue our chapter number 7, Civilizing the Native, Educating the Nation. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग एजुकेशनल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने जो एजुकेशन है, जो उन्होंने कहा ईस्ट की एजुकेशन है, इट इज़ फुल ऑफ एरर्स। जो वेस्टर्न एजुकेशन है, इट वाज द बेस्ट एजुकेशन। और जो इंडियंस हैं, इनको वेस्टर्न एजुकेशन देनी चाहिए, उनको वेस्टर्न मैनर्स कल्चर सिखाने चाहिए ताकि उनको अच्छे सर्वेंट्स भी मिल सकें और वो उनको वेस्टर्न एजुकेशन भी दे सकें। इससे उनका काम आसान हो जाएगा, कॉमर्स भी आसान हो जाएगा और ट्रेड भी आसान हो जाएगा। हमने कल ये पढ़ा कि जो वुड्स डिस्पैच है उसमें जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए। तो चलिए आज इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स। ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो लोकल स्कूल्स थे इंडिया में, उनका क्या हुआ। कह रहे कि अगर आपको कोई इस बारे में आइडिया है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले बच्चे जो हैं वो कैसे पढ़ाए जाते थे स्कूल में। अगर आप इस बारे में जानोगे तो आपको बहुत हैरानी होगी। अगर वो स्कूल इस टाइम होते, व्हाट हैपन टू दीज अंडर ब्रिटिश रूल। तो जब ब्रिटिश रूल आया तो इन स्कूल्स का क्या हुआ। रिपोर्ट ऑफ द विलियम एडम। अब जो विलियम एडम है, ये स्कॉटिश मिशनरी था। ये बंगाल और बिहार में टूर के लिए गया। उसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे कहा कि उसे रिपोर्ट चाहिए कि एजुकेशन की क्या प्रोग्रेस है स्कूल्स में। और जो रिपोर्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आई थी। क्या आई थी रिपोर्ट। एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालाज इन बंगाल एंड बिहार। उसने देखा कि करीब 1 लाख पाठशाला है बंगाल और बिहार में। देयर वर स्मॉल इंस्टीट्यूशंस विद नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स ईच। और वहाँ उन छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस थे, तो हर एक इंस्टीट्यूशंस में 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं होते थे। लेकिन जो टोटल स्टूडेंट्स हैं जो इन पाठशाला में पढ़ाए जा रहे थे वो करीब 20 लाख के आसपास थे। और ये जो इंस्टीट्यूशन है, जो पैसे वाले लोग हैं या लोकल कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने सेटअप किए थे। और वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं, जो जिनको कि गुरु कहा जाता है, उस समय टीचर को गुरु ही माना जाता था, तो वो पढ़ाते थे। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज फ्लेक्सिबल। जो एजुकेशन का सिस्टम था वो बहुत फ्लेक्सिबल था, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। फ्यू थिंग्स यू एसोसिएट विद स्कूल टुडे। कुछ चीज़ें जो हैं, जो आज के स्कूल्स हैं या आज की जो पाठशाला हैं, उनके साथ हम इसको जोड़ सकते हैं। वो क्या था। देयर वर नो फिक्स फीस। कोई फिक्स फीस नहीं थी उस समय स्कूलों में। नो प्रिंटिंग बुक्स थी, कोई जो प्रिंटेड बुक है वो नहीं थी। सेपरेट स्कूल बिल्डिंग नहीं थे, बेंच नहीं थे, चेयर नहीं थी, ब्लैक बोर्ड भी नहीं थे। और कोई सेपरेट क्लास नहीं ली जाती, जैसे फर्स्ट क्लास अलग होती है, सेकंड अलग, थर्ड अलग, तो ऐसे सेपरेट क्लासेस नहीं होती थी। कोई रोल कॉल रजिस्टर नहीं होता था, कोई एनुअल एग्ज़ामिनेशन नहीं था, कोई रेगुलर टाइम टेबल भी नहीं था। और कुछ जो जगह है वहाँ पर क्लासेस जो हैं वो बानियान जो ट्री है उसके अंदर ली जाती थी। कुछ जो हैं गांव के किसी कॉर्नर में ली जाती थी, किसी दुकान पर या किसी मंदिर में, या फिर गुरु के घर में, यानी कि जो पढ़ाने वाला होता था। फी डिपेंड ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स। और जो फीस है, जो पेरेंट्स की इनकम है, उसके ऊपर डिपेंड की जाती थी। अब जो अमीर लोग थे वो तो पैसे दे सकते थे, लेकिन जो गरीब हैं वो उतने पैसे नहीं दे सकते थे।
और जो पढ़ाया जाता था वो ओरल होता था, यानी कि बोल के पढ़ाया जाता था, और गुरु ही ये डिसाइड करता था कि उसे क्या पढ़ाना है। ये उस समय का एजुकेशनल सिस्टम था। और जो पढ़ाई है वो स्टूडेंट्स के नीड के अकॉर्डिंग भी होती थी। अब स्टूडेंट्स की जो कोई अलग सेपरेट क्लास नहीं थी, सारे ही बच्चे एक साथ पढ़ाए जाते थे, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, तो सबको एक साथ ही पढ़ाया जाता था। जो गुरु है वो ग्रुप में अलग अलग इंटरेक्ट करता था स्टूडेंट्स से। अब एडम ने ये डिस्कवर किया कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये जो लोकल नीड्स हैं उनको सूट करती है। फॉर इंस्टेंस क्लास वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम। जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता था, यानी कि फसल की कटाई का टाइम होता था, तो उस समय क्लासें नहीं होती थी। और जो रूरल बच्चे हैं, मतलब जो थोड़े शहरों के बच्चे होते हैं, तो वो काम करते थे। गांव के बच्चे जो होते हैं तो वो खेतों में जाके उन दिनों काम करते थे, तो इसलिए उन दिनों क्लासें नहीं होती थी। फिर जब ये जो क्रॉप वगैरह है इसको काट के स्टोर करके रख लिया जाता था, तो क्लासें फिर से शुरू हो जाती थी। दिस मीन्स दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट्स फैमिली कुड स्टडी। इसका मतलब कि चाहे 10 जो गरीब लोग हैं या जो मज़दूर लोग हैं, तो उनके बच्चे भी पढ़ते थे। ठीक है।